हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत राठौर और मैं एल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 19 to 20 टेक्स्ट बुक प्रश्न, यानी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। चैप्टर का नाम आप जानते ही, ये वर्गमूल है, लिखा हुआ है यहाँ पे। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स यानी गणित, और ये उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 10th में 8th में है, स्पेशली यूपी बोर्ड के अंदर वाले। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 19 क्वेश्चन है। 19 से 22 हमने बोला था जैसे क्वेश्चन करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान ध्यान रखिए, ये जैसे छोटी से छोटी आए क्वेश्चन में आप इसे मार्क करिए कि छोटी से छोटी बोला है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि इसमें से 365 में भाग देने से भाग्यफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। मतलब 3675 में अगर हम माइनस करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हमको मिले। ठीक है, अब उसका हम सिंपली पहले एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे एक दूसरी मेथड है, मैंने प्रीवियस वीडियो में, पिछली वीडियो में दूसरी मेथड बताई। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एलसीएम निकाला है 365 का। 2 से देखेंगे, 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, नहीं होगा। पॉइंट में आंसर आएगा, हमको पूरे एक कंप्लीट नंबर चाहिए तो 3 से देखते हैं, हाँ होता है 1225। अब 3 से आगे नहीं होगा तो 5 से ट्राई करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 245। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, होता है कि नहीं, हाँ होता है 49। अगेन 5 से करेंगे ना, अब नहीं होगा तो हम देखेंगे 6, नहीं होगा 7, हाँ 7 7 जो होता है। अब 7 को खुद मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 7 1 जा 7। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे 3 एक बार है, 5 दो बार है, 7 दो बार है। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। मतलब ये जो 5 और 7 दो दो बार आ रहे हैं, अगर हम इसको स्क्वायर रूट के बाहर हम निकाल सकते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसे बन जाएगा 5 × 3 × 7 × मतलब स्क्वायर रूट 3। यानी कि यहाँ पे 5 दो बार है और 7 दो बार है। तो यहाँ पे जो दो दो बार है उनको, वो नंबर को छोड़ दीजिए, और जो बचा है जैसे कि 3, यानी कि 3 अगर हम 3675 में से माइनस करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या 3 को छोड़कर बाकी सभी संख्या के जोड़ हैं। अतः 3675 में 3 से भाग देने पर भाग्य फल पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको अगर ध्यान से सुनिए वीडियो, या फिर दोबारा वही क्वेश्चन सुनिए जब तक वो क्लियर ना हो जाए। बार बार वीडियो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए वैसे टाइप के अलग अलग। अब यहाँ पे क्या पूछा है, वह छोटी से छोटी, वापस आए यहाँ पे, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 दिख रहा होगा, 9792 में गुणा करने पर योग्य गुणाफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। यानी कि हम उसको ऐड करेंगे, गुणा करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, भागे मतलब सब तक आपको पता है, ये गुणा करेंगे। गुणा मतलब हम उसको गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या फिर गुणा करेंगे, बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इसका भी एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, हाँ 2 से होता है 4896। अगेन 2 से देखेंगे, हाँ 2448। अगेन 2 से देखेंगे, हाँ 1224। अगेन 2 से देखेंगे, हाँ 612। अगेन 2 से देखेंगे, हाँ 306। अगेन 2 से देखेंगे, हाँ 153। अगेन 2 से देखेंगे, नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे 3 से होता है कि नहीं, हाँ 51। अगेन 3 से देखेंगे, हाँ 17। अब 4 से लेकर 16 तक कोई डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 17 खुद ही एक नंबर है, जो मतलब एक तरह का नंबर है जो अपने आप से ही डिवाइड होता है, यानी 17 1 7। यहाँ पे देख रहे हैं 2 का पेयर है, उसको हटा दो। 2 का पेयर है, उसको हटा दो। अगेन 2 का पेयर है, उसको हटा दो। 3 का पेयर है, उसको हटा दो। बचा के यहाँ पे अकेला 7। यानी कि हम 7 को, संख्या को जोड़ेंगे तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा। कौन? 9792। यहाँ पे लिखा है संख्या 17 को छोड़कर बाकी सभी संख्या के जोड़ हैं। अतः 9792 में 17 से गुणा करने पर, 17 से गुणा करने पर गुणाफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि वर्गमूल बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा यानी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ यहाँ पे देखते हैं कि हमारा प्रश्न है गुण
21 पूर्ण खंड विभाजित से निम्न कांतिक के घन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट 625/125, सेकेंड में है 38 ब्रैकेट में 139 स्लैश बाय मतलब डिवाइडेड बाय 169 और लास्ट है 28 ब्रैकेट में 189 डिवाइड बाय 289। चलिए देखते हैं हम। पहला है 625/121। 625 को हम क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, और 25 इंटू 25 को भी लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 5 25 एक पेड़, 5 इंटू 5 25 दूसरा पेड़। नीचे 11 का स्क्वायर होता है 121, तो वो लिख दिया हमने। तो हम इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ये एक पेड़ आ गया तो इसका मैंने क्या बोला था एक आएगा, ये एक पेड़ बना इसका एक आएगा, और ये नीचे 11 का पेड़ बना तो एक नीचे आ जाएगा। तो 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 11 यानी 25/11। ये 3/11 कैसे है ये बताता हूँ। हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 25 को 11 से, तो 25 2 जा 24, नीचे आया क्या 1 22 और नीचे आया 3। अब 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, और जो 3 है जो रिमाइंडर आया वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और 11 आ जाएगा डिनोमिनेटर। मतलब एक साइकिल है, 2 नीचे आएगा 2 इधर आएगा आगे 11 की जगह, तो 11 नीचे चला जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा 2 3/11। अब देखते हैं 38/139/169। इसमें क्या करेंगे हम उल्टा करेंगे, मतलब हमको निकालना तो यही है पर हम इसमें पहले हम उल्टा करेंगे ताकि हमको उसका स्क्वायर रूट निकाल सके। तो पहले क्या करेंगे 169 को, उसमें क्या था 38 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, रिमाइंडर एक मिनट वापस देखते हैं। हाँ 169 क्या आ जाएगा, 169 से हम 38 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्यों मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा और रिमाइंडर बचेगा हमारा 139, तभी तो 38 आगे आया 163 नीचे गया 135 ऊपर जाएगा। तो 169 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6561 और नीचे आ जाएगा 169। अब 6561 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, नीचे 169 को लिख सकते 13 का स्क्वायर, तो आ जाएगा। अब इनमें से एक पेड़ में से एक आया, दूसरे में से दूसरा आया 3, तीसरे में से तीसरा 3 आया और चौथे में से चौथा 3 आया, और 13 का स्क्वायर में से एक 13 आया। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 18 1/13 इक्वल्स टू, हम इसको कैसे लिखेंगे 63/13 में 18 1 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 6 जा डिवाइड करेंगे, 13 6 जा कितना होता है 26 52 78। यहाँ पे नीचे बचेगा 3 ऊपर गया 13 नीचे आया 6 आगे आया तो बना 63/13। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसमें 28 189/289। अब इसको आप खुद सॉल्व करिए, ये ऊपर वाले जैसा ही है, आप देखिए अगर नहीं आता तो यहाँ पे भी मैंने सॉल्यूशन दिया है, ये आप खुद ट्राई करें कि कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन देखे और खुद ट्राई करें, क्योंकि मैंने ये सिमिलर क्वेश्चन है ये दोनों, तो मैंने ये आपको यहाँ पे बताया नहीं ताकि आप खुद सॉल्व करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके क्यूब निकालने हम। तो पहले मैं 7 और 100 का बता देता हूँ क्योंकि उसके आसान होते हैं। 7 का क्यूब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 7 या 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 344। 100 का क्यूब है क्या है 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1, देखो ये 100 2 और 2 और, तो यहाँ पे लिखा है 3 मतलब 6 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 10 लाख इसका आंसर हो जाएगा। अब बाकी कैसे निकालने वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 क्या है 1, पहले हम 1 का क्यूब निकालेंगे जो कि आगे वाला ये वाला 12 लिखा है, तो 1 का क्यूब। दूसरे में क्या करेंगे हम 1 का स्क्वायर इंटू 2, तीसरे में क्या करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 का स्क्वायर लिखेंगे, लास्ट में 2 का क्यूब। तो आया 1 2 4 8, उसको हम लिख देंगे ऐसे। फिर फर्स्ट डिजिट और जो लास्ट डिजिट है उसमें 8 मतलब क्रॉस लगा देंगे, भले चाहे लास्ट 8 की जगह अगर 36 लेगा तो उसके पूरे के नीचे क्रॉस
और आगे अगर 42 लिखा होता तो 44 लिखा होता तो पूरे के नीचे क्रॉस। ठीक है, तो क्रॉस कर दिया। और जो बीच में दो नंबर बचे 2 और 4, उसका डबल कर देंगे, यानी 2 का 4 हो जाएगा और 4 का 8 हो जाएगा। तो नीचे हम अब इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे क्या है, 1728। ऐसे ही हम 17 का करके देखते हैं। 17 में क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर इंटू 7, 7, 1 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 49, और 7 का क्यूब यानी 343। मैंने सबसे पहले बोल के रखा है आपको कि 1 से 9 तक का क्यूब आपको दिमाग में रटा होना चाहिए, मतलब किस तरह जैसे भी करो 1 से 9 क्यूब याद ही कर लो, जिसे कोई भी तरह 1 से 9 क्यूब आपको याद होने चाहिए ताकि आपसे कैलकुलेशन फास्ट हो सके, तो जल्दी जल्दी कर। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर यहाँ पे कैंसिल कर दिया और पूरा 343 के नीचे हम क्रॉस लिख देंगे, और 7 का डबल करेंगे 14, 49 का डबल करेंगे 98। यहाँ पे प्लस करने पे क्या आता है, 4913, 14913 आ गया। ठीक है, 4913 आ गया, तो ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, 4913। वैसे ही 19 और 21 का करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। जैसे मैंने बोला स्टेप 1 2 3, 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर इंटू 9, 1 का क्यूब पहले, फिर 1 का स्क्वायर इंटू 9, 1 इंटू 9 का स्क्वायर, फिर लास्ट में 9 का क्यूब। वैसे 21 में भी 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, और लास्ट में 1 का क्यूब। तो ये आपके सामने आंसर दोनों के लिखे हुए हैं, ये आप खुद ट्राई कीजिए, आपको पक्का आ जाएगा। नहीं तो वीडियो वापस देखिए कैसे मैंने ऊपर ये 12 और 17 की बता दी, और 7 और 100 का तो सिंपल ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, थैंक यू। आज का ये सेशन समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको सब समझ में आया होगा। चलिए, बाय।